हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी छत पर धूप का आनंद ले रहे होंगे। सर्दियां स्टार्ट हो चुकी हैं गाइस। ये है मेरी पूरी शॉपिंग का व्लॉग। इसमें मैंने करी है शादी की शॉपिंग। तो शादी में हमने क्या क्या शॉपिंग करी है, कहाँ से क्या लिया है, लहंगे, चूड़ी, बर्तन, सारा शॉपिंग है इसमें। बने रहना आप मेरे इस ब्लॉग के साथ और देखना कि हमने शादी में क्या क्या शॉपिंग करी। तो सबसे पहले हम गए उदयपुर मार्केट और यहाँ हमने देखे कुछ राजस्थानी लहंगे। तो ये इस तरह से है। वैसे मुझे ये लहंगे बहुत पसंद आए थे और बहुत अच्छे भी लग रहे थे। आजकल ट्रेंड में भी है ये लहंगे, लेवेंडर कलर, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। उसके बाद हम गए थे मार्केट में बच्चों के लिए कपड़े लेने। तो सारे ही बच्चों के लिए हमने ड्रेसेस देखना शुरू किया। कुछ कुछ ड्रेसें हमने यहाँ से ख़रीदी। ये सबसे पहले राघव के लिए हम कोट पैंट देख रहे थे। बहुत ही अच्छी वैरायटी थी इनके पास और बहुत अच्छी ड्रेसेस थी। और ये हमने फिर देखी गाउन। तो इस तरह से हमने देखे यहाँ पे बच्चों के कपड़े और बच्चों के भी हमने यहाँ से कुछ ड्रेसें ख़रीदी। पर उदयपुर में मुझे बहुत महंगा भी लगा, क्योंकि बच्चों की जो ड्रेसें आती हैं ना, उसकी तो रेट सुन के एकदम से शॉक ही हो जाओगे कि इतने महंगे कपड़े बच्चों के। फिर हम गए कुछ और शॉपिंग करने के लिए, जैसे कुछ साड़ी वगैरह लेने के लिए गए थे, लेकिन हमें यहाँ नहीं बैठा, साड़ियाँ हमने नहीं ख़रीदी। फिर हम गए फुटवियर के यहाँ, जहाँ से हमने बहुत सारी फुटवियर ली थी और यहाँ बहुत रिजनेबल रेट में हमने बहुत सारी फुटवियर इकट्ठी कर ली थी। हम 4 जने थे और हम सब ने 3-3, 4-4 एक साथ ले लिए थे। तो फुटवियर की शॉपिंग हमने पूरी यहीं इसी शॉप से कर ली थी और इनके यहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी वैरायटी थी, बहुत समझ में भी आ रही थी हमको। तो हमने एक नहीं, 2 नहीं, 3-4 ले ली। फिर उसके बाद हम देखने लग गए थे लहंगे, जो हमको दुल्हन को पहनाने के लिए चाहिए थे सुबह फेरे में। तो और हमने ये डिसाइड भी कर लिया था, हमने लिया ये वाला लहंगा। तो ये हम दुल्हन के लिए लेके आए, जो कि फेरों में अभी यही ट्रेंड चल रहा है, वाइट एंड रेड। उसके बाद हम गए साड़ी की शॉप पे, वहाँ से ली हमने साड़ियाँ। यहाँ से हमने 220 और 140 इस टाइप से हमने यहाँ से साड़ियाँ ख़रीदी। गाइस, इतना भी कर लो पर महंगाई इतनी है ना कि बस। जब हम शॉपिंग करने लगे तब हमें पता चला कि इतना महंगा। पर क्या करें, शादी का सीज़न है और ख़रीदारी भी करनी ज़रूरी है। और उसके बाद हम गए बर्तन की शॉप पे, जहाँ से हमको लेने थे कुछ बर्तन। तो सबसे ज़्यादा तो मुझे ये गणेश जी बहुत पसंद आए। और उसके बाद हमने देखे ठाकुर जी भी यहाँ पे बहुत सुंदर थे और हमने पैक करवाए थे। फिर दोनों के अलग अलग ठाकुर जी का सामान भी लिया, ठाकुर जी की पूजा का सामान सब अलग अलग लिए थे। और ये जो ठाकुर जी है वो हमने लिए, बड़े वाले ठाकुर जी हमको पसंद आए थे, बड़े वाले ठाकुर जी हमने लिए इनके लिए, दोनों बहनों के लिए। वैसे गाइस, हमारे यहाँ पे जो शादी है वो एक मौसी की है और एक भांजी की है, यानी कि मौसी और भांजी दोनों के घर में साथ में शादी है। और उसके बाद हमने देखे इनके लिए ब्राइडल लहंगे, जो इनके ससुराल वालों की तरफ से आने थे। तो हम ही देखने गए थे वहाँ पे। उन्होंने हमें फ़ोन कर दिया था कि आप मार्केट आ जाओ, हम आपके लिए लहंगे देख रहे हैं। इसीलिए हम चले गए थे इनके लिए लहंगे देखने। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे लहंगे दिखाए, फिर उसमें से हमने किया एक सेलेक्ट। आप बताना कि हमने कौन सा सेलेक्ट किया है और आप बने रहना, ताकि आपको भी पता चलेगा कि आपने कौन सा लहंगा सेलेक्ट किया है पहनने के लिए। गाइस, जब हम ये लहंगा और ये देख रहे थे ना, तो सच में मन बहुत भारी हो रहा था कि बस कुछ और दिन उसके बाद सोन चिड़ैया एक दिन उड़ जाएगी वाला ही फीलिंग हो रही थी। और ये जो लहंगे हम देख रहे थे ना, वो बहुत ही अच्छे लग रहे थे, पर मन में ऐसा भारी चल रहा था कि बस कुछ और दिन ही है, अब शादी के दिन पास आ रहे हैं। और जैसे जैसे दिन निकल रहे हैं वैसे वैसे थोड़ा लग भी रहा है कि घर खाली हो जाएगा। तो बेटियों की जो शादी होती है ना गाइस, उसमें ना एक उमंग भी होती है और थोड़ा सा ऐसा भी लगता है ना कि अपना घर खाली हो जाएगा, किसी और का घर बस जाएगा और अपना घर खाली हो जाएगा, उस तरह का रहता है।
हमने देखे यहाँ पे कुछ सेट जो लहंगे के लिए सेट करने थे। तो बस यही थी हमारी शॉपिंग। बने रहना मेरे ब्लॉग के साथ और ऐसे ही प्यार देते रहना मेरे ब्लॉग को। सब्सक्राइब करना, लाइक करना और आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट